प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आपका इस ऑनलाइन सभा में, ऑनलाइन सर्विस में स्वागत करता हूं। और आज हम जीवित हैं, मैं इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं। जैसा वचन में लिखा है विलाप गीत उसका 3:22-23 में कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए, ये इसकी महाकरुणा का फल है और उसकी दया अमर है। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। आगे वचन में ऐसा लिखता है, ऐसा कहता है, उसकी करुणा प्रतिदिन नई हो जाती है हमारे लिए। सच में ये परमेश्वर का दया है। आइए हम आराधना में जाएंगे, आज की संगति को आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। तेरी दया यीशु, भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। तेरी दया यीशु। मैं जब भी आ गया हूँ तेरे पीछे होकर, ए प्रभु पास मेरे आके तूने कह दिया है मुझे मेरा तू। मैं जब भी आ गया हूँ तेरे पीछे होकर, ए प्रभु पास मेरे आके तूने कह दिया है मुझे मेरा तू। है जो वो मेरे सारे गम और मेरी हया, दूर करके इन्हीं बातों को मुझ पर की दया। है जो मेरे वो सारे गम और मेरी हया, दूर करके इन्हीं बातों को मुझ पर की दया। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। तेरे समान कोई नहीं प्रभु। यस लॉर्ड, हालेलुया। न कोई होगा न होगा, हालेलुया। न कोई है न कोई था और न होगा कोई तेरे समान। सिर्फ मैं ही नहीं देता हूँ ये गवाह, सारी दुनिया कहे आसमान। न कोई है न कोई था और न होगा कोई तेरे समान। सिर्फ मैं ही नहीं देता हूँ ये गवाह, सारी दुनिया कहे आसमान। ढूंढे तुझको ये मेरा मन, तू है कहाँ? मुझको दे तेरा ये दर्शन, फिर से कर दया। ओ ढूंढे तुझको ये मेरा मन, तू है कहाँ? मुझको दे तेरा ये दर्शन, फिर से कर दया। वो हर सुबह होती नहीं,
सच्चाई तेरी है महान। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान। वो हर सुबह होती नहीं, सच्चाई तेरी है महान। भस्म ना हो गए हम तेरी दया, तेरा प्यार ना होता कम तेरी दया। तेरी दया यीशु, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया, ओ तेरी दया यीशु, तेरी दया, तेरी दया, तेरी दया। हालेलुया, धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सच में आपकी दया है पिता परमेश्वर कि हम मर नहीं गए, हम मिट नहीं गए पिता। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ पिता आज की संध्या के लिए पिता परमेश्वर। जितने हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सबों को आशीष दे, बरकत दे पिता परमेश्वर। उनको डिलीवर दे, छुटकारा दे, जो भी किसी बंधन में पिता उन्हें छुटकारा दे और बंधन से छुटकारा आज़ाद कर पिता परमेश्वर। और हर एक जो जुड़ रहे हैं पिता उन्हें आशीष दे पिता। आगे के समय के लिए हम तेरा धन्यवाद देते पिता। अपने दास को तो अभिषेक कर पिता, सर से लेके पाँव से आत्मा से भर अभिषेक कर। उनके होठों के द्वारा से तू बोल और बातचीत कर और हम अपने जीवन में आशीष उतर पाए। धन्यवाद के साथ हमारी छोटी सी विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, यीशु के नाम से, आमीन। आज हम लोग उस बात को समझेंगे कि जैसे कि हर एक देश के लिए एक संविधान होता है, उसी तरीके से हर एक देश बिना कानून व्यवस्था से नहीं चलता है। हर देश का अपना कानून होता है। तो आज हम लोग राज्य सिस्टम में कानून का मतलब क्या होता है, या तो व्यवस्था का क्या मतलब होता है, या तो नियम। कानून ये शब्द भी हम इस्तेमाल करेंगे, व्यवस्था इस शब्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब मैं व्यवस्था वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप मूसा का व्यवस्था के विषय में मत सोचिएगा। का जो संविधान होता है वो देश को रूपरेखा देता है। क्या करता है? वो देश को एक रूपरेखा देता है, एक रूप स्ट्रक्चर देता है। तो संविधान एक देश को स्ट्रक्चर देता है, रूपरेखा देता है। लेकिन उसी देश में जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, उस देश का संविधान का रक्षा करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि आज क्या होता है, जब कभी भी हम लोग व्यवस्था का बात करते हैं या तो आज्ञाओं का बात करते हैं, कमांडमेंट्स का बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट है। हमारे दिमाग नेगेटिव हो जाता है। क्या नेगेटिव हो जाता है? हमारा दिमाग नकारात्मक सोचने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये जो व्यवस्था परमेश्वर दिया है, ये आज्ञा वो आज्ञा सब दिए हैं हमको, इस आज्ञा क्या करता है, हम लोगों का फ्रीडम को, हमारा स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं दबा रहा है, हमारे स्वतंत्रता को छीन रहा है। लिखते ऐसे सोचते हैं हम लोग। लेकिन हमारा स्वतंत्रता को छीनता नहीं है, वरन हमारे लिए लाभदायक होता है। Praise the Lord, Hallelujah. Welcome to the Otsa of Manna. परमेश्वर को बेहद धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। आप लोगों के साथ में हम लोग इस चैनल के द्वारा से रूबरू होने पा रहे हैं, और निश्चय हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आप सबों को अधिकांश आशीष दे रहा है इस चैनल के द्वारा से। इस चैनल के लिए प्रार्थना करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। परमेश्वर निश्चय आप सबों को आशीष करेगा। हम लोग एक सीरीज में हम लोग बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं। आइए हम लोग उसमें आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। प्रभु जी, यह परमेश्वर पिता, हम लोग कीमती बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं प्रभु जी, जो कि हमारे जीवन के लिए परमेश्वर पिता लाभदायक है। आज भी प्रभु जी हम परमेश्वर पिता तेरे राज्य के सुसमाचार में से और अंदर हम घुसना चाहते हैं। इसमें आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए, ताकि यह परमेश्वर लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी हम प्रभु जी आशीषित होने पाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हम लोग एक सीरीज में बातें कर रहे हैं, वो है एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33। उसका पार्ट 7 में जा रहे हैं। ओके,
और जिस थीम में मैं आज बात करने के लिए जा रहा हूं वो है राज्य का संस्कृति, यानी किंगडम कल्चर। किंगडम कल्चर, एक राज्य का संस्कृति। हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं कि जब परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 6:33, ये वचन बहुत ही हम लोग को दिल को सुकून पहुंचाता है, बड़ा ही अच्छा लगता है। जहाँ का भी प्रचार होता है लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं, लेकिन इस वचन में एक समस्या है, वो उसी को हम लोग डील कर रहे हैं। और ये वचन कहता है पहले उसकी राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। लेकिन लोगों को ये बताया नहीं जाता कि क्या खोजना, यानी उसके राज्य को खोजना, क्या खोजना। और उसी को हम लोग देख रहे हैं कि क्या खोजना, परमेश्वर के राज्य को खोजना। हमने बहुत सारे बातों को देखा है। परमेश्वर का राज्य को यीशु मसीह इस धरती में स्थापित कर दिया है, जो राज्य को परमेश्वर ने आदम और हवा को दिया था। और उस स्वर्गीय असर में लोग जीते थे। जब आदम और हवा ने पाप किया तो वो स्वर्गीय असर इस धरती को छोड़कर बैक स्वर्ग में चला गया था। और उसी स्वर्गीय असर को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा से, जो उसका पुत्र है और जो राजा है, राजा के रूप में अपने पुत्र को भेजा और राज्य का प्रचार किया। और उसी स्वर्गीय असर को इस धरती में उसने पुनः लौटा दिया है। और उसी असर को हम लोग कैसे अपने जीवन में महसूस करने के लिए, उस असर में जीने के लिए हम लोग उस राज्य को खोजना है। तो क्या खोजना? परमेश्वर के राज्य को खोजना। उन्हीं तमाम बातों को देख रहे हैं। जैसे कि जब परमेश्वर का राज्य बोल रहे हैं, किंगडम बोल रहे हैं, यानी एक देश, एक जगह या तो एक एरिया जिसको राजा राज करता है, उसको हम लोग राजा, उसको राज्य कहते हैं, उसको किंगडम कहते हैं। किंग प्लस डोमेन, वर्ड से किंगडम होता है। डोमेन मतलब एरिया, किंग मतलब राजा। एक एरिया जिसको कि राजा राज करता है उसको बोलते हैं किंगडम। हालेलुया। और इस धरती में यीशु मसीह ने अपने राज्य को फैला रहा है आज उसके कलीसिया के द्वारा से। और जब किंगडम का बात करते हैं, यानी एक देश है, उस हर देश का अपना असर होता है। हालेलुया। और हम लोग पिछले दिनों में देख रहे थे, हर देश का जिस तरह से अपना संविधान होता है, जिसमें संविधान में एक राजा अपने प्रजा के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है, जो बेनिफिट्स दिए रहते हैं, वो सारे तमाम बातें उसको उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं और उस संविधान में होते हैं। उसी तरीके से हर देश का संविधान का रक्षा के लिए कानून बनाया जाता है, लॉ होता है। तो हम लोग पिछले दिनों में लॉ के विषय में भी देखे, व्यवस्था के विषय में, कानून के विषय में देखे। और परमेश्वर के राज्य को खोजना यानी उसके राज्य के कॉन्ट्रैक्ट को खोजना, वाचा को खोजना। और परमेश्वर के राज्य में जो कानून व्यवस्था है उसको खोजना, यानी परमेश्वर के आज्ञाओं को खोजना। हालेलुया। और उसको पालन करना। उसी तरह से मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक बड़ा तगड़ा चीज हर राज्य का होता है, हर एक देश का होता है। जैसे एक कम्युनिटी का होता है, एक समाज का होता है, वो है हर एक राज्य का, हर एक देश का अपना संस्कृति होता है। हमारा भारत देश का संस्कृति पाकिस्तान से अलग होगा, और ऑस्ट्रेलिया का संस्कृति अमेरिका से अलग होगा। इस तरह से भिन्न भिन्न देश का अपना अपना देश का अपना अपना संस्कृति होता है, कल्चर होता है। हालेलुया। उसी तरह से हमारा देश का जैसे संस्कृति एक अलग संस्कृति है, उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का भी एक संस्कृति है, कल्चर है। ओके, आज इस कल्चर के ऊपर में हम स्टडी करेंगे। आमेन। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप आमेन टाइप कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में। प्रेज गॉड। हर एक देश का पहला जो रिफ्लेक्शन होता है, जो पहला जो उसका सेंट होता है, जो सामने आता है, हर एक देश का जो प्रकट रूप में दिखाई देता है, वो है संस्कृति। ओके, वो संस्कृति होता है। संस्कृति में क्या क्या चीज सम्मिलित होते हैं? संस्कृति में उस देश के नागरिक लोगों का जीवन शैली होता है, उस देश का ड्रेस कोड होता है, पहरावा होता है, उस देश का जो खाना होता है, जो भोजन होता है, उस भोजन के द्वारा से क्या होता है, उस देश का कल्चर पता चलता है, उस देश का लैंग्वेज से, भाषा से उसका कल्चर पता चलता है। और हर देश का एक मोरालिटी होता है, एक नैतिक विचारधारा होता है, नैतिक विचारधारा। तो ये सारा चीज जो होता है ना, एक देश का संस्कृति को प्रकट करते हैं। केवल एक देश का संस्कृति नहीं होता है। आज बहुत सारे, जैसे हमारा देश जो भारत देश है, इसमें कितने बहुसंख्या क्या बोलते हैं, समुदाय हैं, कम्युनिटीज हैं। हर एक कम्युनिटी का अपना अपना संस्कृति होता है। फिर भारत देश का तो अपना स्वयं है ही है, लेकिन हमारा देश एक विचित्र देश है सारे भूमंडल में, कि हमारे देश में कितने सारे स्टेट्स हैं, कितने सारे भाषा हैं, हमारे देश में कितने सारे संस्कृति हैं, अलग अलग स्टेट का अलग है, फिर देश का अपना संस्कृति है ही है। सो हम लोग इसके विषय में बेहतर जानने पाएंगे, क्योंकि हमारा देश जो है ना, मल्टीकल्चर्ड ओके कंट्री है। आमेन। तो एक कल्चर को, एक संस्कृति को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, उसका परिभाषा कैसे निकालना, उसका परिभाषा सिंपल तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक स्वाद या तो एक आचरण, कोई स्वाद मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं सिर्फ जीभ का स्वाद, ओके, एक टेस्ट, माइंड में एक टेस्ट होता है। एक स्वाद या तो एक आचरण
जो कि एक ग्रुप के लोग एक्सेप्ट करते हैं, ग्रहण करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, एक गाइडलाइन के अंतर्गत, एक व्यवस्था के अंतर्गत। जब एक ग्रुप एक पर्टिकुलर टाइप का स्वाद को और आचरण को जब वो ग्रहण कर लेता है तो उसको कल्चर बोलते हैं। हालेलुया, कल्चर बोलते हैं। प्रेज गॉड। सो जैसे कि हर देश का अपना संस्कृति होता है, उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का भी अपना संस्कृति है, उसका कल्चर है। इसको जानने की आवश्यकता है और इस कल्चर को खोजना यानी परमेश्वर के राज्य को खोजना है। तो मैं बता रहा हूं, परमेश्वर के राज्य को खोजना क्या है? उसके संविधान को खोजना, कॉन्ट्रैक्ट, उसके कानून व्यवस्था को खोजना यानी उसके आज्ञा, उसका लॉ, ये परमेश्वर के राज्य को खोजना होता है। और उसके बाद में हर देश का जैसे संस्कृति होता है, उसी तरह से परमेश्वर के राज्य का भी संस्कृति है। इसको समझना, जानना, अंडरस्टैंड करना और उसका अनुसरण करना, या तो उसका अपने उस संस्कृति को अपने में अपनाना, इसको भी परमेश्वर के राज्य को खोजना होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। सो हर देश का संविधान और उसका कानून व्यवस्था उस देश का संस्कृति को भी रूपरेखा देता है या तो पैदा करता है। एक देश का संस्कृति पैदा कैसे होता है? उसके लॉ के कारण से और उसके संविधान के कारण से, क्योंकि संविधान एक जीवन शैली दे देता है, कानून व्यवस्था एक जीवन शैली दे देता है। लोग जब उसमें जीने लगते हैं तो कल्चर के रूप में आ जाता है, वो संस्कृति के रूप में आ जाता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरीके से परमेश्वर का राज्य का भी एक संस्कृति है, कल्चर है, जिसको हमको जीना है। और जब हम लोग जीते हैं तो बाहर के लोग देखते हैं कि ये लोग मसीही लोग हैं, ये लोग परमेश्वर के लोग हैं। इसको भिन्न तरीके से पहचानने पाते हैं, जानने पाते हैं। आज इन तमाम बातों को हम लोग देखने को जा रहे हैं। एक वचन पढ़ेंगे पहले, ये परमेश्वर के राज्य का संस्कृति के विषय में एक्चुअली ये दृष्टांत कह रहा है। आमेन। हम लोग पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 13 अध्याय, उसका 33वां आयत। इसमें क्या लिखा हुआ है? उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया। यस। स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। वो कह रहा है स्वर्ग का राज्य एक खमीर के समान है। एक खमीर जो है एक संस्कृति है, परमेश्वर का राज्य का संस्कृति है। ओके, खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। तो जब 3 पसेरी आटे में, या तो कोई भी मान लीजिए 3 केजी आटा पकड़ लीजिए, उसमें थोड़ा सा खमीर जब मिलाया जाता है, वो खमीर क्या करता है? पूरा आटा को खमीर बना देता है। तो उसी तरह से परमेश्वर का राज्य का जो कल्चर है, उसका संस्कृति है, उस खमीर के समान काम करता है। जब एक गोष्ठी के लोग जब अपना लेते हैं परमेश्वर के राज्य के उस संस्कृति को, ये संस्कृति उस एरिया में फैलता है और फैलता चला जाता है। इसीलिए हमें परमेश्वर के राज्य की संस्कृति को जानना चाहिए और उसको अपनाना चाहिए और उसमें चलना चाहिए। और जब हम लोग उसमें चलते हैं, ये संस्कृति फैल जाता है। प्रेज गॉड, आमेन। मैं इसको समझाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा एक छोटा सा फेलोशिप है। उस फेलोशिप है आज से करीब 15 साल पहले स्थापित हुआ, और वो जिस जगह में स्थापित हुआ, वो जगह में एक दारू का भट्टी था। और वहां के एक व्यक्ति, उसने कहा कि हमारे घर में मेरी पत्नी का तबीयत बहुत खराब रहता है, उसको पागलपन का दौरा पड़ता है। सो अन्य जाति में से आते हैं, लेकिन वो एक दारू भट्टी चलाते थे, देशी शराब का अड्डा था। और जब उन्होंने हमारे टीम में से हमको संपर्क किया और बुलाया, तो हमारे कुछ पासवान लोग वहां पर गए और सुसमाचार प्रचार किए। और उन्होंने जब सुसमाचार सुना तो यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में उन्होंने ग्रहण किया। ग्रहण करने के बाद में क्या होता है? उनका जीवन बदल जाता है। उनका जब जीवन बदल जाता है, वो एक प्रकार के संस्कृति में जी रहे थे, और उस इर्द गिर्द के लोग भी एक प्रकार के संस्कृति में जी रहे थे। शराब बनाना, पिलाना और खुद भी शराब पीना, और उनका जीवन शैली ही एक भिन्न प्रकार का था। जब वो लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए, तो क्या हुआ कि वो लोग शराब बनाना बंद कर दिए, एक डिफरेंट कल्चर में आ गए। एक शराब बनाना बंद कर दिया वो लोग, और लोग बोलने लगे कि अब तो हम शराब बनाना बंद कर दिए हैं, क्योंकि यीशु को पसंद नहीं है, हमारा राजा यीशु को पसंद नहीं है। हालेलुया। हम लोग तो उसी से जीवन जीते थे, उसी का कमाई से। अब हम क्या करें?
उन्होंने हम कहा, तो हम बोले क्या तुम लोगों के पास जमीन है? हाँ हमारे पास जमीन है। खेती अच्छा से करो और खेती बाड़ी करके अपना जीवन जियो। और उन्होंने खेती बाड़ी किया और अपने खेत के उपज को बिक्री करके उन्होंने पैसा कमाया, अपने बच्चों को पढ़ाया। उनमें से जो बच्चे लोग बड़े हुए वो लोग कॉलेज में टॉपर निकले, डिस्टिंक्शन में पास किए, है ना, पीजी लेवल में उन्होंने गोल्ड मेडलिस्ट हुए, आज नौकरी कर रहे हैं। कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है, कोई गवर्नमेंट टीचर है। इस तरह से वहाँ के बच्चे लोग तरक्की कर रहे हैं। आज तमाम जितने लोग वहाँ पर उसके साथ में थे, सारे लोगों ने शराब बनाना बंद कर दिया। प्रेज गॉड, हालेलुया। और एक दिन उन्होंने फोन किया, जब शराब बनाना बंद कर दिए थे, जब वो लोग खेती करने के लिए जब जा रहे थे, तो जब कभी भी वो लोग खेती करते थे तो क्या करते थे, उस खेत में खेती करने से पहले, जुताई या तो बुनाई करने से पहले, उसमें उस खेत में वो लोग का उस शगुन के रूप में वो लोग शराब डालते थे, शराब को छिड़कते थे खेत में, और उसके बाद वो लोग बुनाई करते थे। तो अब इन्होंने फोन किया और कहा कि पास्टर जी, हम लोग का तो संस्कृति था कि हम लोग जब प्रभु को नहीं जानते थे, हम लोग के खेतों में शराब हम लोग डालते थे शगुन के रूप में कि अच्छा खेती हो बोल के। लेकिन अब तो हम लोग शराब बनाना भी बंद कर दिए, पीना भी बंद कर दिए हैं, हमारा जीवन शैली बदल गया। अब हम लोग खेती करें तो उस समय क्या करें? तो हमने कहा आपके घर में जो सादा पानी है, पानी को लीजिए, हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, इस पानी को छिड़क दीजिए। और जब उन्होंने उस पानी को छिड़क दिया, वहां से लेके आज तक उनका खेती बराबर जबरदस्त तरीके से होते हैं और खाने पीने की कोई घटी कमी नहीं है। और लोग धान को बेचते भी हैं और उससे पैसा भी कमाते हैं। प्रेज गॉड। ये है कि परमेश्वर का राज का जब संस्कृति आ जाता है, हमारा जीवन शैली बदल जाता है, उसमें जब ढल जाते हैं तो आजू बाजू के लोग उसके असर में आ जाते हैं। एक फर्क दिखाई देता है। बहुत सारे लोग उनके जीवन को देखकर यीशु मसीह के पास में आए और इसी संस्कृति में, राज्य की संस्कृति में जुड़ गए। आमीन। इसीलिए यह दृष्टांत कहा गया है, स्वर्ग का राज खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीर हो गया। अभी क्या हुआ? इन लोग के अंदर में खमीर है और आजू बाजू के लोगों को भी खमीर कर रहे हैं, अपने एरिया के लोगों को, जो लोग इस प्रकार के बुरे चाल में चलते थे, वो संस्कृति घुस रहा है। और लोग जो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, आप लड़ाई झगड़ा बंद कर दिए। लोग जो गाली गलौज कर रहे थे, लोग गाली गलौज बंद कर दिए। उनका जीवन बदल रहा है। ये परमेश्वर का राज का संस्कृति इतना पावरफुल है कि लोगों में जब घुसता है, उनके जीवन को बदल जाता है। इसीलिए मसीहत जो है ना, वो धर्म परिवर्तन नहीं है। मसीहत जो है वो मन का परिवर्तन है, वो संस्कृति का परिवर्तन है, वो हम बोलेंगे एक जीवन शैली का परिवर्तन है। प्रेज गॉड। ये लोग पहले शराब बनाते थे, पुलिस लोग परेशान थे इनसे, लोग शराब बनाना बंद कर दिए और आज उनके घर में शांति है। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमीन। और इसी बात को एक व्यवहारिक जीवन एक अलग प्रकार का मसीह लोगों का होता है। इसलिए पौलुस अपने पत्री में 1 तीमुथियुस उसका 3:15 में क्या कहता है, आइए हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या कहता है कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंबा और नींव है, ये परमेश्वर का कलीसिया ऐसा है, कहता है उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसको जानो बोलता है। पौलुस सिखा रहा है परमेश्वर के राज्य में एक व्यवहार है, एक कल्चर है, एक व्यवहारिक जीवन है जो कि दूसरों से अलग दिखाई देगा। प्रेज गॉड, आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के चुने हुए लोग एक अलग प्रकार का आचरण को, स्वभाव को प्रकट करें और दिखाएं। और यह स्वभाव कब आ जाता है? जब राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह जब हमारे हृदय में वास करता है तो राज करता है और वहीं से उसका राज का संस्कृति को रिलीज करता है और हमारा जीवन बदल जाता है। और संस्कृति को हम लोग क्या करते हैं? फैलाते हैं खमीर के समान, जो कि दूसरों को भी खमीर कर देता है। प्रेज गॉड। हम लोग पढ़ेंगे 1 पत्रस उसका 2 उसका 9 पद। यहाँ क्या लिखा हुआ है? पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी, याजकों का समाज। देखिए कैसा गोष्ठी है, कह रहा है तुम चुना हुआ वंश, एक राजपदधारी, याजकों का समाज, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। और परमेश्वर के निज प्रजा, इनका तो आचरण अलग दिखना चाहिए, क्योंकि प्रभु के, परमेश्वर के राज के, परमेश्वर राजा है, उसके प्रजा है, तो इसके प्रजा के लोग अलग आचरण में होते हैं। इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से
अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। अंधकार में जब थे तो आचरण अलग था, कल्चर अलग था, संस्कृति अलग था, लेकिन जब ज्योति में बुला दिए गए हैं, परमेश्वर राज्य में बुला दिए गए हैं, तो इसका आचरण क्या अलग हो गया है। इसलिए क्यों बुलाया गया है ज्योति में? बोलता है उसके गुण प्रकट करो, उसके आचरण प्रकट करो, उसका स्वभाव प्रकट करो, उसके संस्कृति को प्रकट करो जो स्वर्गीय संस्कृति है। प्रेज गॉड, हालेलुया। मसीहत जो है, ओके, ये इसका जो संस्कृति है, इसका कल्चर जो है, हर एक देश उसको जानता है, और हमारा देश तो भली भांति जानता है। क्यों? ये दो एक ऐसा वचन है जिसके कारण से मसीह लोगों में एक प्रकार का ऐसा आचरण आ गया है जिसको हमारा भारत देश भी जानता है। पहले इस दोनों वचनों को हम देखते हैं, उसके बाद मैं बताना चाहूंगा कि क्यों आज मसीह लोगों में ये आचरण दिखाई देता है। पढ़ेंगे हम लोग रोमियो का पुस्तक, उसका 12 उसका 19 पद। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है। हाँ, अभी देखिए ये वचन क्या करता है, मसीहत में एक ऐसा आचरण देता है। हे प्रियो, बदला ना लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है, बदला लेना मेरा काम है, प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा। ओके, फिर दूसरा वचन लूक का उसका 6 उसका 29, लूक 6:29, यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले, उसको कुर्ता लेने से भी ना रोक। जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे, उसको और दूसरा भी फेर दे, उसकी ओर। ओके, इसको हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी है ना, महात्मा गांधी अच्छी तरह से जानते थे, इस बाइबल पढ़े थे, उनको मालूम था इसके विषय में। यहां पर लिखा है कि अगर तुम्हें कोई एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल दिखा दे। इसलिए आज आप देख रहे होंगे कि एक वीडियो वायरल है, एक प्रभु का दास को एक जगह में जब थप्पड़ मारा गया उसको, तो शांत रहा, मुस्कुराने लगा, यानी उसने दूसरा गाल को भी रख दिया था सामने। दूसरा गाल में भी थप्पड़ मार देते तो भी वो कुछ नहीं बोलता। ये जो वचन है, ये आज मसीह लोगों का कल्चर बन गया है, और इन्हीं वचनों के कारण से आज देखते हैं जहां कहीं भी हमारे देश में क्या होता है, अगर गिरजाघर को जला दिया जाता है, उसमें तोड़फोड़ कर दिया जाता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि मसीह लोग जाके तोड़फोड़ किए या बदला लिए, या जिन्होंने तोड़फोड़ किया था उनके घरों को जला दिए? कहीं पर आप देखने को नहीं मिलेंगे। मसीह लोगों का घर तोड़ दिया जाता है, गिरजाघर तोड़ दिया जाता है, लेकिन वो लोग विद्रोह नहीं करते हैं, या तो क्या बोलते हैं, जो भी अगर सरकार से कहना होता है तो शांतिपूर्वक ढंग से कहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है कि तुम लोग बदला नहीं लेना। इसका मतलब ये नहीं समझना चाहिए कि बदला नहीं मिलेगा, परमेश्वर अपने तरीके से लेता है। तो इन तमाम बातों को लोग नहीं समझते, नहीं जानते। यस, मसीह लोग बदला नहीं लेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को, उनके ऊपर जो ताड़ना हुई है, वो बोला है मैं बदला लूंगा। तो सावधान रहना चाहिए। कई बार ऐसे लगता है कि जब गिरजाघर जला दिया तो परमेश्वर चुपचाप है। परमेश्वर चुप नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, चुप नहीं है। ऐसे बताने लगे तो बहुत सारे फैरिस हैं, कैसे कैसे घटना हुए थे। खैर, उन बातों को हम बताना नहीं चाहते। हम ये बताना चाहते हैं कि मसीह लोगों का आचरण एक अलग आचरण होता है, और वो उसका कल्चर, उसका संस्कृति ही अलग होता है। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आज मसीह लोगों में जो लड़ाई झगड़े वाले बात जो समाज में है कि हम लोग भी जाके बदला लें, ऐसी वाली बात दिखाई नहीं देती है। ये तो बात सही है, लेकिन जब कलीसिया का अंदर का बात होता है, हम लोग को भाइयों के बीच में बात होता है, तो वहां पर आचरण में बहुत प्रकार का समस्या हम देखने को पाते हैं। आपस की बात होते हैं कलीसिया के अंदर में, तो जो आचरण उन्हें दिखना चाहिए वो आचरण दिखाई नहीं देता है। आइए इन तमाम बातों को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो एक जो कल्चर होता है, एक जो संस्कृति होता है, एक देश वो प्रकट कैसे, एक देश का संस्कृति प्रकट कैसे होता है, मैनिफेस्टेशन ऑफ कल्चर कैसे प्रकटीकरण होता है, कैसे वो प्रकट रूप में दिखाई देता है। कुछ बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे। पहला जो है, ओके, वो है वैल्यू, वो है मूल्य। जिस चीज को हम लोग समाज में सबसे ज्यादा मूल्यवान समझते हैं,
ओके, उसको वैल्यू देते हैं, वो चीज एक्चुअली में कल्चर बन जाता है हमारा। जिस चीज को मूल्य देते हैं, आप और हम परमेश्वर के राज्य में भी उसी तरह से कुछ चीज को मूल्य देने के लिए प्रभु ने कहा है, हमारा राजा ने। ओके, कुछ चीज को मूल्य देने के लिए कहा है, ये वैल्यूएबल चीज है। जब उसको मूल्य देते हैं तो हमारा जीवन शैली हो जाता है और वही हमारा कल्चर हो जाता है, संस्कृति हो जाता है। ओके, मत्ती 5 उसका 3 से 10, यहाँ पर देखिए कि इस बातों को हम लोग को मूल्य देने के लिए एक फ्रेम करके दिया, एक सिस्टम दिया है। कौन? हमारा राजा यीशु मसीह ने, जो अपना राज्य को इस संसार में फैलाया है। पढ़ेंगे हम लोग। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। जो शोक करते हैं वो शांति पाएंगे। जो मन के दीन है वो स्वर्ग राज उन्हीं का है बोलता है। फिर धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। ये नम्रता ये कल्चर में दिखना चाहिए। ओके, फिर धन्य है वे जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं। ये हमारा कल्चर रहना चाहिए, संस्कृति रहना चाहिए। हम धर्म के लिए, धार्मिकता के लिए भूख और प्यास रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। और इसका रिजल्ट भी बता रहा है, इसका फायदा क्या होगा, इसका आशीष क्या मिलेगा। वो लोग तृप्त किए जाएंगे बोल रहे हैं। फिर धन्य है वे जो दयावंत हैं, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। दयावंत है। हमारे मसीह संस्कृति में या परमेश्वर के राज्य में जो संस्कृति है वो ये सिखाता है कि तुम दयावंत बनो। जब दया करोगे तुम पर भी दया की जाएगी बोलता है। फिर आगे, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। हाँ, धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। अगर आप परमेश्वर के राज्य के कल्चर में, संस्कृति में जी रहे हैं तो आप मेल कराने वाले होंगे, मेल मिलाप कराने वाले होंगे, झगड़ा कराने वाले नहीं होंगे, तोड़फोड़ कराने वाले नहीं होंगे, आप मेल मिलाप कराएंगे। ये चीज के लिए वैल्यू देने के लिए कहा है। इन चीजों का वैल्यू है, इस चीजों का मूल्य है। अरे पहाड़ी उपदेश में पहला मूल्य का बात, वैल्यूएबल बात को यीशु मसीह ने कहा है। और ये राज का एक संस्कृति का प्रगटीकरण इसके द्वारा से होता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा पॉइंट, आवर प्रायोरिटीज, हमारा प्राथमिकता, जिस बात को हम लोग प्राथमिक रखते हैं, फ्रंट लाइन में रखते हैं, सामने रखते हैं, उसके द्वारा से हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति प्रकट होता है। इसलिए देखिए, आप अपने सामने प्राथमिकता किसको देते हैं, क्या चीज को सामने रखते हैं। ओके, आइए एक रेफरेंस देखते हैं, फेवरेट रेफरेंस जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं। ओके, मैथ्यू 6:31 से 33, यहाँ क्या लिखा है? इसलिए तुम चिंता करके या ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। हमारे कल्चर में, आत्मिक संस्कृति में क्या खाएंगे क्या पिएंगे, इस प्रकार का संस्कृति नहीं होना चाहिए, विचारधारा नहीं होना चाहिए। प्रभु बोल रहा है नहीं होना चाहिए, बोल रहा है क्या खाएंगे क्या पहनेंगे, ओके, क्या पिएंगे। ओके, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। क्योंकि तुम राज्य के संतान हो, ओके, और अन्य जाति जो राज्य के बाहर के लोग हैं, ये लोग ऐसे खोजते हैं। अगर हम लोग भी क्या खाएंगे क्या पिएंगे बोलते हैं तो उनका संस्कृति ऐसे ही रहता है। तो उनमें और हम में क्या फर्क हुआ? वो उनका संस्कृति देख ले कि परमेश्वर के राज्य में क्या संस्कृति है, कि ये लोग खाने पीने के विषय में चिंता नहीं करते हैं, ये लोग टेंशन नहीं है। ये चीज उनको दिखना चाहिए और बोलना चाहिए हमको भी इसी संस्कृति में आना है। आप लोग कैसे टेंशन फ्री रहते हो भाई, हमको भी ऐसे रहना है। तो ये संस्कृति अट्रैक्ट करना चाहिए। कौन नहीं चाहता है एक टेंशन फ्री जीने के लिए? अगर हम नहीं जिएंगे मसीह लोग परमेश्वर के राज्य में होके, जो राजा हमारा उदार राजा है, जो राजा हमारा मिरेकल करता है, जो राजा हमारा पावरफुल है, जो राजा हमको सब कुछ देने का, बेनिफिट्स देने का वादा किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया है, संविधान दिया है तगड़ा वाला, और फिर हम चिंता करेंगे क्या खाएंगे क्या पिएंगे, तो फिर उनका जो अन्य जाति लोग हैं उनका और आप में क्या फर्क है? इसलिए परमेश्वर के राज्य का संस्कृति में क्या होना चाहिए, नीचे पढ़ेंगे। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। ये सब आपको जरूरत है, स्वर्गीय पिता को मालूम है, यानी राजा को मालूम है। तब क्या होना चाहिए, हमारा प्राथमिकता क्या होना चाहिए? आइए देखते हैं। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। अभी समझ में आ रहा है? इसलिए पहले तुम उसके परमेश्वर के राज्य और धार्मिकता की खोज करो,
तब तुम्हें सब वस्तुएं मिल जाएंगी। तुम टेंशन क्यों लेते हो, बोल रहा है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो जिस चीज को हम लोग प्राथमिक रखते हैं वही हमारा कल्चर रहता है। हेवनली कल्चर में जिए, स्वर्गीय संस्कृति में जिए। स्वर्गीय संस्कृति यह बताता है कि तुमको एक टेंशन फ्री लाइफ देना चाहता है, चिंता मुक्त जीवन। किस विषय में? क्या आप खाएंगे, क्या आप पहनेंगे, क्या आप पिएंगे, ये प्रभु जानता है, राजा जानता है, वो देना चाहता है और देकर रहेगा। प्रेज गॉड। तीसरा चीज जिसके द्वारा से एक देश का संस्कृति प्रकट होता है, एक राज्य का संस्कृति प्रकट होता है, वो है आवर बिहेवियर, यानी हमारा आचरण। किस प्रकार से हम लोग आचरण करते हैं वो हमारा चरित्र को भी प्रकट करता है और क्या करता है, हमारा देश का संस्कृति को प्रकट करता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य का संस्कृति को हम लोग प्रकट करते हैं आचरण के द्वारा से। मसीहा आचरण किस तरह से होना चाहिए। ओके, एक बार एक रिसेंटली ऐसे तो नहीं होना चाहिए, एक दो विश्वासी परिवार का कुछ समस्या पुलिस स्टेशन में पहुंच गया। तो इनका झमेला और समस्या को देखकर उस पुलिस स्टेशन में कुछ पुलिसकर्मी बोल रहे हैं, क्या मसीही लोग भी ऐसा होते हैं? ऐसे उन्होंने स्टेटमेंट दिया, क्या मसीही लोग ऐसा होते हैं? हम तो नहीं सोचे थे ऐसा होना चाहिए। सही बोल रहे हैं वो लोग। देखिए, मसीही लोग ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट को मालूम है। अरे इस प्रकार का लड़ाई झगड़ा तो मसीहियों में पाया नहीं जाना चाहिए, वो लोगों के दिमाग में है। क्योंकि मसीह समुदाय में या तो कल्चर में, परमेश्वर के राज्य में जो संस्कृति है, ये सब नहीं सिखाता है। इसीलिए चौंक गया वो, क्या ऐसे होते हैं ना, ये तो मसीह कल्चर नहीं है। इसका मतलब जो दोनों परिवार का जो समस्या था, वो जो समस्या है वो चीज परमेश्वर के राज्य का कल्चर को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था, वो कुछ ही दूसरे राज्य का, अंधकार के साम्राज्य का कल्चर को, संस्कृति को रिफ्लेक्ट कर रहा था। इसीलिए उस पुलिस वाले ने ऐसे कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए पहला पत्रस 2 उसका 1 से 3 में क्या कहता है? इसलिए सब प्रकार का बैर भाव, इसलिए सब प्रकार का, 1-2 नहीं, सब प्रकार का बैर भाव और छल और कपट, हाँ? और डाह और निंदा को दूर करके नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, यस, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए एक तो यीशु को ग्रहण करते हैं, उद्धार पा जाते हैं। लेकिन जब हम लोग आत्मिक दूध पीते हैं, है ना, वचन को हम लोग लेते जाते हैं, तो हमारा माइंड रिन्यूड होता है, नया होता है। तो क्या कहते हैं, हमारा स्वभाव बदलता जाता है। हमारा स्वभाव बदलता जाता है, यानी क्या होता है, हमारा कल्चर, हमारा संस्कृति दूसरे तरीके से रिफ्लेक्ट होता है, दिखाई देता है। उद्धार पाने के लिए, एक नया संस्कृति को प्रकट करने के लिए तुम बदलते जाओ, बढ़ते जाओ, बोलता है, क्योंकि तुमने प्रभु की कृपा का स्वाद चख लिया है। हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 10 उसका 7। यहाँ पर क्या लिखता है? उसका मुंह सांप और छल और अंधेर से भरा है। हाँ, उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है। उत्पात और अनर्थ की बातें उसके मुंह में है, दुष्ट लोगों के मुंह में रहता है। ये चीज हमारे मुंह में नहीं रहना चाहिए। ये संस्कृति हमको प्रकट नहीं करना है। लैंग्वेज, ओके। इफिसी उसका 5 उसका 3 से 4, यहां पर क्या लिखता है? जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा तुम में व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक ना हो, और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत की, ना ठट्ठे की, क्योंकि ये बातें शोभा नहीं देती, वरन धन्यवाद ही सुना जाए। जैसा पवित्र लोगों के योग्य है, वैसा है तुम भी व्यभिचार और किसी प्रकार के अशुद्ध काम या लोभ की चर्चा तक तुम में ना हो। लोभ लालच वाला बात हमारे बीच में, संस्कृति में नहीं दिखना चाहिए मसीहियत में, ओके। और ना निर्लज्जता, ना मूर्खता की बातचीत, ना ठट्ठा, क्योंकि ऐसे बातें शोभा नहीं देती। मसीह समाज में, परमेश्वर के राज्य में इस प्रकार का संस्कृति शोभा नहीं देता, बोल रहा है। इसीलिए सही चीज जिसका चरित्र को प्रकट करना है, वो संस्कृति को खोजना हमारा काम है। परमेश्वर के राज को खोजना यानी एक संस्कृति है, परमेश्वर के राज का आचरण है, उस आचरण को खोजना। रोमी 12 उसका 14 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीष दो, श्राप ना दो, बोलता है। हमको जो लोग सताते हैं उनको श्राप मत देना, बोलता है। आपको कोई सताता है उसको आशीष दो। क्या कल्चर है, वाह! ये कल्चर तो सिर्फ प्रभु के लोगों में पाया जाता है।
इसीलिए तो हम लोग किसी के ऊपर मारपीट नहीं करते। ओके, हमारा राजा हमको ये सिखाता है। पता नहीं दूसरों का राजा क्या सिखाता है जो इस तरह से करते हैं। ओके, तो इसीलिए हमारा प्रभु ऐसा है कि श्राप मत दो, आशीष दो बोलता है, इसीलिए हम आशीष देते हैं। यही चीज तो हम सिखाते हैं, और ये आचरण खमीर के समान है। हालेलुया, जो लोगों के जीवन को बदल डालता है। चौथा पॉइंट, कहां पर एक देश का संस्कृति प्रकट होता है? हर देश का कुछ कुछ जश्न मनाने का टाइम रहता है, फेस्टिवल्स रहते हैं, उसमें उसका कल्चर प्रकट होता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में भी हम लोगों को कई बार मौका मिलता है जश्न मनाने के लिए। ओके, जश्न मनाने के लिए, लेकिन उस जश्न को कैसे मनाना चाहिए? हालेलुया, हम लोग क्रिसमस मनाते हैं, लेकिन लोग आज मसीह लोग क्रिसमस कैसे मनाते हैं? शराब पीकर। क्या ये कल्चर होना चाहिए? ये संस्कृति होना चाहिए? बिल्कुल नहीं। गुड फ्राइडे अच्छा भला दिन है, भला शुक्रवार बोलते हैं। क्या गुड हुआ था? यीशु मसीह क्रूस में बलिदान हुए, दुख का बात बोलते हैं, लेकिन फिर भी फ्राइडे को क्या हम लोग गुड बोलते हैं। तो इस दिन में भी हमको जश्न मनाना चाहिए और धन्यवाद देना चाहिए यीशु मसीह को। हालेलुया। जब हम लोग रिजरेक्शन संडे मनाते हैं, जश्न मनाने का दिन है, पुनरुत्थान का पर्व मनाते हैं, प्रेज गॉड, तो उस दिन शराब के साथ में नहीं, है ना, व्यभिचार के साथ में नहीं, रंगरलियों के साथ में नहीं, लेकिन हमको मसीह आचरण को प्रकट करते हुए, हालेलुया, एक ऐसा चीज होना चाहिए ऐसे जश्न में कि लोग बोलें कि ये लोग शांतिपूर्वक ढंग से प्रेज द लॉर्ड जश्न मनाते हैं। प्रेज गॉड। हमारे यहाँ पर राउरकेला में एक बार बहुत बड़ा सभा हुआ था, जीसस कॉल्स का मीटिंग हुआ था। तो पुलिस डिपार्टमेंट से रक्षा के लिए सुरक्षा बल सब थे, तैनात किए हुए थे। और जब हम लोग का मीटिंग खत्म हुआ था, मीटिंग के टाइम में भी वॉलंटियर्स लोगों को इतने सारे वॉलंटियर्स ले थे कि पुलिस डिपार्टमेंट का जरूरत ही नहीं पड़ रहा था। लोग डिसिप्लिन के साथ में गेट से एंट्री कर रहे थे, डिसिप्लिन के साथ में निकल रहे थे, ना गाली गलौज, ना मारपीट, ना लड़ाई झगड़ा। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग कह रहे थे कि मसीह लोग कैसे हैं लोग, यहाँ पर हम लोग को कुछ मशक्कत ही नहीं करना पड़ता इनको कंट्रोल करने के लिए, सब कुछ अपने से कंट्रोल हो रहा है। यस, यही तो डिसिप्लिन है, यही तो कल्चर है मसीह लोगों का। ऐसे हर जगह दिखना चाहिए, कलीसिया के अंदर भी दिखना चाहिए और कलीसिया के बाहर भी दिखना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। जो बातें यीशु मसीह को क्रोधित करता है, वो बातें हमको भी क्रोधित करना चाहिए, और जो बातें यीशु मसीह को खुश करता है, वो बातें हमको भी खुश करना चाहिए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन, आमेन। सचमुच परमेश्वर का राज उस खमीर के समान है जो किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटा में मिलाया और देखते देखते सारा आटा खमीर हो गया। अगर आज कलीसिया के अंदर में, चर्च के अंदर में, ओ मसीह का कैबिनेट में, हालेलुया, आज अगर मसीह आचरण दिखाई दे, एक राज्य का कल्चर संस्कृति दिखाई दे, तो ये कल्चर इतना पावरफुल है कि पूरे दुनिया को जीत ले और पूरे दुनिया में मसीह का झंडा को ऊंचा कर देता है। हालेलुया, प्रेज गॉड। 5वां पॉइंट, नैतिक विचार, आवर मोरालिटी, हमारा सोच विचार, हमारा नैतिक विचार किस प्रकार से है, इसके द्वारा से भी हम अपने संस्कृति को प्रकट करते हैं। परमेश्वर के राज का भी एक नैतिक विचारधारा है। जैसे मैं पूछना चाहता हूं आपसे, कलीसिया से, जब आप सुन रहे हैं इस बात को, वे विचार के विषय में आप क्या बोलते हैं? अगर वे विचार वाला कुछ बात देखते हैं, इसके विषय में बोलते हैं चलता है वे विचार, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये कॉमन चीज है, होना चाहिए हमारे बीच में। अगर मसीहत में दिखाई देता है तो ये मसीह का कल्चर नहीं है, ये परमेश्वर का राज का संस्कृति नहीं है, आपको फर्क नहीं पड़ता वे विचार से, तो आप सही परमेश्वर के राज की संस्कृति में नहीं जी रहे हैं। उसी तरह से एबॉर्शन, लड़का लड़की प्यार में पड़ जाते हैं, गर्भवती हो जाते हैं और क्या कर देते हैं, वो लोग एबॉर्ट कर जाते हैं, बच्चे को मार देते हैं। कई बार ऐसा भी होते हैं, मसीह समाज में पति पत्नी है और पत्नी गर्भवती होती है, दोनों पति पत्नी डिसाइड करते हैं जल्दी हमको बच्चा नहीं चाहिए था, बच्चा हो गया, चलो इसको मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये किस प्रकार का संस्कृति है? ये मसीह समाज का, यह तो परमेश्वर के राज का संस्कृति नहीं है। अगर फर्क नहीं पड़ता है अगर इन तमाम बातों से, तो हम लोग कौन से संस्कृति में जी रहे हैं? अगर डिवोर्स नॉर्मल चीज बन जा रहा है आज मसीहों में, चलो शादी तोड़ देते हैं, लिव इन रिलेशनशिप आज कॉमन हो जा रहा है, इवन मसीहों में हो जा रहा है। मसीहों में नहीं होना चाहिए, हम मसीह कहलाते हैं। हालांकि मसीहों में जिस तरह से मैं बोल रहा हूं, बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, मसीहों में ऐसा होता है, लेकिन परमेश्वर के राज की लोग जो यीशु यीशु बोलते हैं उनके बीच में दिखाई देता है।
इसीलिए तो प्रभु ने कहा, तू मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो। तो इसलिए हे प्रभु कहकर हम लोग इस प्रकार का विचारधारा में रहते हैं। बेविचार फर्क नहीं पड़ता, एबॉर्शन फर्क नहीं पड़ता, डिवोर्स फर्क नहीं पड़ता, लिव इन रिलेशनशिप फर्क नहीं पड़ता, सबको अपना के रखें। ये जो कल्चर है, ये परमेश्वर का राज का कल्चर, संस्कृति नहीं है। ये सब चीज हमको दर्द देना चाहिए, ये सब चीज हमको दर्द देना चाहिए। हालेलुया। कैसे है हमारा सोच विचार, कितना दूषित हो जाता है। आइए देखेंगे रोमी 12:2 यहां क्या कहता है। इस संसार के सदृश्य ना बनो। इस संसार के सदृश्य मत बनो। अंग्रेजी का ट्रांसलेशन ये बोलता है, इस संसार के समान मत सोचो, इस संसारिक सोच विचार ना रखो। ओके, संसारिक सोच विचार ही तो कहता है, अरे वे विचार चलता है ना, लिव इन रिलेशनशिप चलता है, डिवोर्स चलता है। आज देखिए फिल्म इंडस्ट्री में क्या सिखा रहे हैं। एक शादी किए 2 साल के बाद डिवोर्स, दूसरा शादी किए 3 साल के बाद डिवोर्स, फिर शादी करते जा रहे, 4-5 शादी डिवोर्स देते जा रहे हैं। ये कल्चर है। और ये इसको आज इनको मान्यता इस तरह से दिया जाता है कि बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, लेकिन क्या मोरालिटी रह गया है। देखिए, मसीह समाज या तो परमेश्वर के राज्य के लोग, उनको फर्क पड़ना चाहिए। व्यभिचार नो बोलना चाहिए, एबॉर्शन नो बोलना चाहिए, डिवोर्स नो बोलना चाहिए, लिव इन रिलेशनशिप नो बोलना चाहिए। क्या बोलता है, इस संसार के सदृश्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा विचारधारा, वही बोल रहा हूं ना, मोरालिटी, नैतिक विचारधारा, तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, तुम्हारा हरकत, तुम्हारा एक्शन बदलता जाए, बोलता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। प्रेज गॉड, हालेलुया। 6ठा पॉइंट, किसके द्वारा से हमारा संस्कृति हम लोग प्रकट करते हैं। एक देश का संस्कृति रिलेशनशिप के द्वारा से भी प्रकट होता है। परमेश्वर के राज का भी में भी रिलेशनशिप, संबंध, ये हमारे परमेश्वर के राज का संस्कृति को प्रकट करता है। हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग, जब यीशु को हम ग्रहण किए, हमारे इर्द गिर्द में बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके प्रति हमारा विचारधारा क्या है, उनके साथ में हमारा रिलेशनशिप किस तरह से है, हम क्या प्रकट करते हैं। जैसे हमारे इर्द गिर्द गरीब लोग रहते हैं, हमारे इर्द गिर्द में अनपढ़ लोग रहते हैं। क्या अनपढ़ को हम तुच्छ जानते हैं? क्या गरीब को हम तुच्छ जानते हैं? हमारे इर्द गिर्द दरिद्र लोग रहते हैं, क्या उनके लिए क्या विचारधारा है, क्या रिलेशनशिप है उनके साथ में हमारा। हमारे इर्द गिर्द में भूखे लोग हैं, हाँ, फिर अनाथ लोग हैं, विधवा लोग हैं, और इनको इन साइड में जो है ना, ये हमारे लिए टेस्ट का कारण है। इनके साथ में क्या रिलेशनशिप है, क्या इनके ऊपर में तरस आता है हमको, क्या इनके हम लोग को प्यार करने का मन करता है। अगर नहीं करते हैं तो हम लोग परमेश्वर का राज का संस्कृति को प्रकट नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर का राज का संस्कृति क्या कहता है दरिद्र कंगाल लोगों के लिए, कौन सी संस्कृति सिखाता है, किस तरह से सिखाता है। भजन संहिता 82 उसका 3-4 यहाँ क्या कहता है, कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ। कंगाल और अनाथों का न्याय चुकाओ बोलता है। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। दीन दरिद्र का विचार धर्म से करो। कंगाल और निर्धन को बचा लो। कंगाल और निर्धन को बचा लो। दुष्टों के हाथ से उन्हें छुड़ाओ। दुष्टों के हाथ से उनको छुड़ाओ। आज जो लोग कंगाल हैं, दरिद्र हैं, उनके ऊपर में और ज्यादा दुष्टता हो रही है। ये कौन सा कल्चर है, कौन सा संस्कृति है? क्या ये संस्कृति ईश्वरीय है? नहीं है, आज समाज में दिखाई देती है। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में जब हम आ जाते हैं, एक ऐसा असर आ जाता है हमारे साथ जीवन में, उसके साथ में एक ऐसा संस्कृति आ जाता है कि ये संस्कृति खमीर के समान काम करता है। आप दयावंत हो जाएंगे, आप दयालु होंगे, आप तरस खाने वाले होंगे ऐसे लोगों के ऊपर में। प्रेज गॉड, आपका हृदय नहीं पसीजता। आइए पढ़ेंगे मत्ती उसका 25:35 से लेकर 40, यहां पर क्या कहता है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। यीशु कह रहा है, सिखा रहा है कुछ बातों को। कहेगा, मैं कहूंगा क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया। मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया। यस। मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में ठहराया। हाँ। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली। मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। यस। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु,
हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया। हाँ, धर्मी लोग बोलेंगे, धर्मी लोग ऐसे किए रहेंगे ना, धर्म के काम किए रहेंगे धर्मी लोग, तो हमने कब तुझे नंगा देखा, कब तुझे भूखा देखा, हमको तो नहीं मालूम है, ऐसे बोलेंगे। तो मैं कहूंगा, बोलता है, क्या बोलता है, या प्यासा देखा और पानी पिलाया। हम्म। हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया। या नंगा देखा और कपड़े पहनाए। हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। क्या बोल रहा है, तुमने छोटे से छोटे ऐसे लोगों के साथ में जो अच्छा व्यवहार किया है, तुमने उनके साथ किया है, वो मेरे साथ किया है। देखिए, इसका रिवार्ड है। प्रेज़ गॉड। इससे प्रभु प्रसन्नित होता है, हमारा राजा इससे प्रसन्न होता है। 8वां पॉइंट, हमारा आचार विचार, हमारे एथिक्स है ना, इसके द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य के संस्कृति को प्रकट करते हैं। पढ़ेंगे लूका 6 उसको 31 क्या कहता है यहाँ पर, जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। जैसा तुम चाहते हो लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें। हम लोग चाहते हैं हमारे साथ तो अच्छा व्यवहार हो। प्रभु क्या बोलता है, तुम भी अच्छा व्यवहार करो, तब तुम्हारे साथ में अच्छा व्यवहार होगा। जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। प्रेज़ गॉड। दूसरा फिलिपी उसका 2:3 से 5 यहां क्या कहता है, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो। विरोध और झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो। तुम्हारा विचारधारा ऐसा होना चाहिए, विरोध और झूठी बड़ाई। बहुत लोग झूठी बड़ाई पाना चाहते हैं, तारीफ पाना चाहते हैं, ऐसे झूठी बड़ाई के लिए कुछ मत करो बोलता है। फिर पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। यही समझ हम लोग का बहुत क्रिटिकल रहता है। हम दूसरे व्यक्ति को अपने से अच्छा नहीं समझते परमेश्वर के राज्य के अंदर में। मैं ही बड़ा हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मुझे सारा प्रायोरिटी मिलना चाहिए, ऐसे सोच विचार रहता है। ओके, एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। फिर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। दूसरों के हित की भी चिंता करे। हाँ, फिर जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं पॉइंट बाय पॉइंट बता रहा हूं। ये मसीह लोगों का, ये तो परमेश्वर के राज्य का संस्कृति है और बड़ा ही तगड़ा है। इन संस्कृति में क्या अपने आप को ढालते हैं? हम ढालते नहीं हैं और बोलेंगे सब हमें मिल जाए। कैसे मिलेगा? पहले उसकी राज्य की और धार्मिकता की खोज करो, संविधान को खोजो, उसके कानून व्यवस्था खोजो और उसके कल्चर को जियो, उसके संस्कृति को जियो, अपना लो अपने आप में, तब ये सब वस्तु तुम्हें मिलेगी। बोलेंगे हम लोग ये सब चाल चलते नहीं है, ये सब बिहेवियर नहीं दिखाई देता हमारे जीवन में, और बोलेंगे कि हमको सब वस्तु मिल जाए। कहां से मिलेंगी? इसलिए नहीं मिलती, इसलिए ध्यान रहे। 9वां पॉइंट, सामाजिक मापदंड। समाज में एक मापदंड रहता है, सॉरी मानदंड, सामाजिक मानदंड के द्वारा से एक जो समाज का होता है उसके द्वारा से उसका संस्कृति प्रकट होता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। किस प्रकार से समाज में जो चीज की एकदम ये नॉर्मल, कुछ चीज नॉर्मल बन जाता है, कुछ देश में तो अजीब नॉर्मल बन गया है कुछ चीज है। भ्रष्टाचार, आज हमारे देश का हालत देखिए, हर ऑफिस का, हर जगह का, हर गवर्नमेंट ऑफिस का, कोई भी जगह में आप देखिए, ओके, भ्रष्टाचार नॉर्मल चीज है, ऐसा होना चाहिए। परमेश्वर के राज्य में जो कल्चर बताता है ऐसा नहीं सिखाता है। ओके, कुछ चीज को नॉर्मल बना के देखिए। आज शादी के बाहर बच्चा हो, नॉर्मल लगता है लोगों को। किस तरह का मानसिकता हो गया है। लेकिन प्रभु एक अपने राज्य के लिए एक मानदंड रखा है। कौन सा? पढ़ेंगे हम लोग गलाती का पुस्तक उसका 5:22 से लेके 24। यहां क्या कहता है? ये इसके खिलाफ में कोई व्यवस्था नहीं बोलता है, ये मानदंड है परमेश्वर के राज्य का। देखेंगे, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, बोलता आत्मा का फल ये दिखना चाहिए। ये सबसे चीज है, क्रीम है मस्त परमेश्वर के राज्य का कल्चर, उसका संस्कृति में
प्रेम दिखना चाहिए, आनंद दिखना चाहिए, शांति दिखना चाहिए, धीरज, कृपा, भलाई का काम, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब दिखना चाहिए। नौफल, प्रेज गॉड, इसके द्वारा से हम लोग परमेश्वर के राज्य का संस्कृति को हम लोग प्रकट करते हैं, जो खमीर के समान काम करेगा और बाहर जाएगा, लोगों को छुएगा, स्पर्श करेगा ये कल्चर और उनको जीत लेगा, मसीह के लिए परमेश्वर के राज्य में लेकर आएगा। आमेन। उसी तरह से 10वां पॉइंट, एक देश का कल्चर उसके ड्रेस के द्वारा से पता चलता है। आप साड़ी पहन के अमेरिका चले जाइए और लोग बोलेंगे ये इंडियन है। प्रेज गॉड। सूट पहन के, आज तो सब मिक्स कल्चर भी हो गया, लेकिन मैं सिंपल ढंग से बताना चाहता हूं। ओके, ड्रेस, परमेश्वर के राज्य में रहने वाले उसका कल्चर में ड्रेस क्या होना चाहिए, सिंपल भाषा में बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने हमें कपड़े दिए हैं तन ढकने के लिए। स्त्री या पुरुष हो, विशेष करके स्त्री लोग अपने तन को ढक के रखें। ये ड्रेस कोड ऐसे होना चाहिए। मसीह बच्चे लोग है ना, अपने तन को दिखाने वाला ऐसे ड्रेस ना रहे, लेकिन तन को ढकने वाला डिसेंट और सुंदर दिखने पाए। प्रेज गॉड, हालेलुया। ओके, ताकि हम अपने मान सम्मान को ढक सके। ये एक ड्रेस कोड मसीह कल्चर में दिखाई देना चाहिए। आमेन। इसके ऊपर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, क्योंकि ड्रेस को लेके बहुत सारा तामझाम सब है, लोगों को बहुत प्रकार के विचारधारा है। मैं ये बोलना चाहता हूं, शरीर को ढकने से अच्छा है। 11वां पॉइंट, हर देश का एक फूड या तो भोजन भी एक कल्चर के रूप में आता है। हम लोग क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। ओके, तो परमेश्वर के राज्य में बोलता है खाना पीना नहीं है, परंतु परमेश्वर का राज्य है ना, प्रेम और शांति है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा से आता है, बोलता है। प्रेज गॉड। ओके, तो परमेश्वर के राज्य में हमारा, जैसे कि आप इंग्लैंड में चले जाएंगे, वो लोग का कल्चर है 3 टाइम वो लोग ब्लैक टी पिएंगे, जो भारत देश को भी सिखा के चले गए। हम लोग चाय पी रहे हैं, चाय बागान भी है हमारा। ओके, सो उन लोग का कल्चर है 3 टाइम वो लोग चाय पिएंगे दिन भर में। उसी तरह हर देश का कुछ खाने के ऊपर में एक ये है, हमारा कल्चर में हम लोग इसको खाते हैं, ये पर्व में हमको इसको खाना है। ओके, अब परमेश्वर के राज्य में क्या खाना है, ओके, वो कल्चर को देखते हैं, उस संस्कृति को देखते हैं हम लोग। मत्ती उसका 4:4 में क्या कहता है? यीशु ने उत्तर दिया, हाँ, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हाँ, परमेश्वर के राज्य में हमारा क्या संस्कृति होना चाहिए, हम कितना परमेश्वर के वचन को खाएं। हम लोग 3 टाइम, कुछ लोग 4 टाइम खाना खाते हैं हम लोग इस शरीर के लिए, लेकिन परमेश्वर के राज्य में एक संस्कृति ये होना चाहिए, है ना। अय्यूब कहता है, मैं अपना भोजन से अधिक वचन खाता हूं। जो भोजन, जो आहार रहता है, उससे ज्यादा मैं परमेश्वर के वचन को खाता हूं, बोलता है। हालेलुया। कितना खाते हैं हम लोग परमेश्वर के वचन को। बहुत लोग स्टडी नहीं करते हैं, अध्ययन नहीं करते हैं, मेडिटेट नहीं करते हैं, तो कहां से उनके अंदर में जीवन शैली बदलेगा? उनको अपनाते नहीं है ना। और परमेश्वर के वचन से हम लोग जीवित रह सकते हैं। आमेन। उसी तरह से यूहन्ना उसका 4:34 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, इसमें कहता है यीशु मसीह भोजन को कैसे डिफाइन कर रहा है। यीशु के पास में कुछ लोग कहे, क्या आपको कुछ भोजन देना चाहते थे? चेला लोग बोलते, तुम लोग नहीं जानते मेरा भोजन क्या है। यीशु आंसर क्या देता है उसका भोजन के विषय में? यीशु ने उनसे कहा, चेलों से कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम को पूरा करूं। जब यीशु का भोजन पिता परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना होता था, वो भोजन के रूप में रहता था। आज हमारा भी कल्चर यही रहना चाहिए। यीशु का जो भोजन है, हमारा भी भोजन वही रहना चाहिए कि परमेश्वर का इच्छा जो मेरे जीवन में है, जो उसका उद्देश्य है, उसको मैं पूरा करूं। हालेलुया, मैं पूरा करूं इस संसार में। ये हमारा भोजन रहना चाहिए। इसके लिए जब हम ऐसे करें तो हम तृप्ति को महसूस करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको 3 टाइम खाना नहीं चाहिए, लेकिन व्हाट अबाउट परमेश्वर का इच्छा को पूरा करना, उसके विषय में तो हम लोग सोचते नहीं है, विचारते नहीं, हम मनमानी चलते हैं, अपने हिसाब से चलते हैं, इसीलिए संतुष्ट नहीं रहते हैं। अगर परमेश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, उसके उद्देश्य के अनुसार चलेंगे जो हमारे लिए ठहराया गया है, तो हम लोग एक संतुष्ट जीवन जीने पाएंगे। आमीन। इन तमाम बातों के द्वारा से परमेश्वर का राज्य का संस्कृति प्रकट होता है। उसी तरह से किस चीज का बहिष्कार करते हैं और किस चीज का ग्रहण करते हैं, इसके ऊपर में भी हम कल्चर को प्रकट कर सकते हैं। क्या चीज को हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और क्या चीज को हम लोग बहिष्कार कर रहे हैं,
इससे भी हमको पता चलता है, अरे ये लोग का कल्चर में इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, अरे लोग का कल्चर में इस चीज का एक्सेप्टेंस नहीं है। जैसे हम लोग जो बेल्ट में रहते हैं, हम लोग जो आदिवासी बेल्ट में रहते हैं, हमारा खासकर सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं, जब लड़का शादी करके लड़की को लेकर आता है, अगर लड़का कुछ डिमांड करता है दहेज के रूप में, तो इसको तुच्छ जाना जाता है। लड़का को लड़का डिमांड नहीं करना चाहिए, वरना लड़का लड़की का शादी का हर ड्रेस का हर एक चीज देना चाहिए उसको, सोना गहना से लेके पहनने ओढ़ने तक। प्लस क्या एक कल्चर है जिसको लड़की के लिए दाम दिया जाता है कुछ कपड़े के रूप में, ये सब रखते हैं, बहुत पुराना चीज से चल रहा है, ये एक समाज में है। तो उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में ये सब चीज को बहुत जगह बाईपास किया जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में जब आ गए हैं तो कई बार कई बार ऐसे होता है कि लड़की का जो बाप रहता है बोलता है, मेरा बेटी को मैं बेच नहीं रहा हूं, हम शादी करके दूसरे के घर में भेज रहे हैं, वहां सुख से चैन से रहे, मेरा कुछ डिमांड नहीं है, बोलकर भी करते हैं। अच्छी बात है, हालेलुया। ये परमेश्वर के राज्य में एक नया कल्चर के रूप में आया है। मैं डिमांड क्यों करूं मेरे दामाद से, लेकिन हम भेज रहे हैं, ओके, हालेलुया, ताकि लोग एस्टैब्लिश्ड हो, हम ब्लेस करना चाहते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा चीज बहुत सारी जगह में बदल भी रहा है। सो यस, मैं ये बताना चाहता हूं किस चीज को बहिष्कार करते, किस चीज को ग्रहण करते हैं, इससे पता चलेगा आपका संस्कृति क्या है परमेश्वर के राज्य में। और लास्ट 13वां पॉइंट, हर देश का एक भाषा होता है। हम लोग का देश, हम लोग हिंदी बोलेंगे, हम लोग भारतीय हैं बोलेंगे, ओके। उसी तरह से बहुत सारा अपना प्रदेश है ना, उर्दू कोई बहुत बोल रहा है तो पाकिस्तानी है। इस तरह से अलग अलग देश का अपना लैंग्वेज रहता है। इसी तरह से परमेश्वर का राज का भी अपना लैंग्वेज है। इसके ऊपर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं। एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं, मरकुस 16 उसका 17। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। फिर लास्ट में कहता है नई नई भाषा बोलेंगे। इसलिए पेंतीकोस्ट के दिन में जब पवित्र आत्मा उतरा, परमेश्वर का राज्य का क्या बोलेंगे, उसका जो ऑफिशियल स्थापना जो हो गया, हालेलुया, तो पेंतीकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा जब उतरा तो प्रेरित लोग और 120 लोग नया नया भाषा बोलने लगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए स्वर्गीय भाषा भी है। इसके ऊपर में बहुत सारी चर्चा है, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी नेगेटिव विचारधारा भी है। पता नहीं क्यों है, क्या रेवलेशन पाए मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ निडरता से कि परमेश्वर भाषा दिया है, अन्य भाषा है, और मैं अन्य भाषा बोलता हूँ, और पौलुस भी बोलता है अन्य भाषा बोलने से मना मत करो। और इसको कई मिस इंटरप्रिटेशन दिया गया है कि अन्य भाषा नहीं है, वो शैतान की ओर से है, वगैरह वगैरह। इसके विषय में मैं भी बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरा जो आज जो वाक्य था, जो बात था, वो बात था कि हम लोग परमेश्वर के राज्य में है तो एक संस्कृति को प्रकट करता है। आमीन, हालेलुया। और इसमें भाषा भी है, इसीलिए प्रभु स्वर्गीय भाषा हम लोगों को देता है और आप भी बोल सकते हैं। इसके द्वारा से हम परमेश्वर के राज्य का कल्चर को प्रकट करते हैं। तो ये तमाम बातें जो देखी, इसके ऊपर स्टडी कीजिए और इसको खोजिए और अपनाइए। परमेश्वर का राज्य का कल्चर को खोजना और अपनाना, इसी को कहते हैं परमेश्वर का राज्य को खोजना। जब इन तब हम खोजेंगे तब वहां पर लिखा हुआ पूरा करेंगे, बोलता है प्रभु। क्या बोलता है? ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रेज गॉड। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे, आप लोगों को प्रभु और तृप्त करते जाए इस चैनल के द्वारा से। थैंक यू सो मच। आइए दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी का सृष्टि करता इम्मानुएल प्रभु परमेश्वर, आज प्रभु जी हम लोग तेरे राज्य के संस्कृति के विषय में हमने सीखा प्रभु जी। लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हमें प्रभु जी अपने राज्य की संस्कृति में ढाल दे प्रभु जी, ताकि परमेश्वर पिता हम ज्योति के समान चमकने पाए, तेरे गुणों को प्रकट करने पाए, और प्रभु जी खमीर के समान काम करें, और प्रभु जी दूसरे लोगों को प्रभु जी आपका स्वर्गीय कल्चर, वो खमीर जो है उसके द्वारा से प्रभु परमेश्वर पिता उनको भी हम लोग प्रभु जी ये खमीर को प्रभु जी ट्रांसफर कर दें, ताकि वो लोग भी स्वर्गीय कल्चर को प्रकट करने पाए, और तेरी महिमा और प्रशंसा इस कल्चर के द्वारा से, इस संस्कृति की द्वारा से होने पाए प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड। यीशु मसीह के सामर्थ्य मधुर नाम मांगते, सुनिए और ऐसे स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन। प्रेज गॉड। प्रभु आप सबों को बहुत अधिक आशीष दे। आने वाले इसी सीरीज में आने वाले दिनों में और भी गंभीर और गहरी बातों को लेके आने वाले हैं, इसलिए आप लोग ट्यून करना मत भूलिए। जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी सुनेंगे और आशीषित होंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन। गॉड ब्लेस यू।